आप जानते हैं जब उनका हुआ तभी हम यहाँ आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो हम यहाँ मौजूद ही थे। तो आज यहाँ आकर के हमको मौका मिला, उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। किशनगंज में भवानीगंज से ठाकुरगंज की ओर जा रहे बाइक चालक की वाहन से भीषण टक्कर हो गई। इलाज के दौरान मंगलवार को घायल 28 साल के डॉक्टर की मौत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि सोमवार की रात घटना के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिर युवक को सिलीगुड़ी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। किशनगंज में आयोजित मीना बाजार की आड़ में बार बालाओं के द्वारा बच्चे के सामने अश्लील गाने पर ठुमके लगाए गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा चित्रहार को बंद करवा दिया गया। जिले के पोठिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित तैयबपुर में लोगों के मनोरंजन के लिए मीना बाजार नामक मेले का आयोजन किया गया, मगर ठेकेदार की द्वारा इस बाजार में 50 रुपया के निर्धारित टिकट पर चित्रहार चलाकर बच्चे के सामने ही बार बालाओं के द्वारा भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस की प्रस्तुति करवाया जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को दी। राजगीर में चल रहे मालमस मेले में बीती रात पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि मेले में शोभा सम्राट थिएटर के बाहर कुछ लड़के आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे, गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। इसका विरोध करने पर कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने 6 से ज्यादा लड़कों को हिरासत में ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नीतीश सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो आप जानते हैं जब उनका हुआ तभी हम यहाँ आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो हम यहाँ मौजूद ही थे। तो आज यहाँ आकर के हमको मौका मिला, उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे। और जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई ये अलग बात है, तब भी हम लोग हमेशा ये उनका हो गया खैर बहुत बात 2018 में, तो हम लोग सब तो यहाँ ही रही। तो आज के दिन वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके आवास भी जा सकते हैं। नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। रविकांत प्रसाद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो जा सकते हैं। सच तो ये है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने को कहा था।
भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के गंगा लदे गांव के पास गंगा स्नान करने गए 2 किशोर डूब गए। स्थानीय तैराक और गोताखोरों की मदद से सबों को निकाल लिया गया है। दोनों किशोर की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर के डूबने की सूचना पर परिजनों के साथ गांव के सैकड़ों लोगों की भीड़ नदी के पास से जम गई। मृतक की पहचान कुतुबपुर पहरिया टोला गांव निवासी बबलू पहाड़िया के बेटे मिथिलेश कुमार और ललित पाल के बेटे कुणाल कुमार के रूप में किया गया है। किशनगंज